हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ी सी मेहनत और कर लो, जीत पक्की है। संघर्ष उसी के लाइफ में आता है जो कोई कुछ करना चाहता है, कुछ सोचता है अपने लाइफ में, कुछ करना चाहता। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। जब संघर्ष आता है तो उस समय रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको और डटकर मुकाबला करना चाहिए। आपको जवाब देना है उन लोगों को जो आप पर हंस रहे हैं। तो आप लोग ये अच्छी पढ़ाई करने के लिए एक एक टारगेट बनाइए। जो आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, उसके लिए आप लोग एक टारगेट बनाइए और हौसला अपना बुलंद रखिए, पीछे मत हटिए। पढ़ने के लिए आप लोगों को लाखों बहाने होते हैं, लेकिन न पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं होता है। तो जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो बताएंगे कि इस रीज़न से मेरा रुक गया, उस रीज़न से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर वो कमियां झांकिए कि मैंने गलती कहाँ पे की है, उस गलती को दोबारा मत करिए, इस बार सफल होके दिखाइए, अपनी सफलता को दहाड़ दीजिए। इस बार जो आप असफल अभी तक हो रहे हैं उसके बारे में आप लोग सोचिए कि अगर हम उस बार इतनी मेहनत किए थे तो इतना नंबर आया, हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो आप उससे कहीं और ज़्यादा करिए मेहनत। आप 5 घंटे 6 घंटे कर रहे थे तो इस बार 10 घंटे कर दीजिए। क्यों नहीं सफल होंगे, सफल ज़रूर होंगे। लेकिन सीटेट पास करने के लिए सिलेबस को समझें और सीटेट सिलेबस को अच्छी तरीके से समझकर अपनी अच्छी तैयारी करें। सिलेबस से भटकिए मत, भटक जाएंगे तो भटकते ही रह जाएंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। एसएसटी का तो बहुत सारा बड़ा है। तो आप ये देख लीजिए कि सिलेबस को देखकर आप उस अकॉर्डिंग पढ़िए, उस प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, अपना स्कोर देखें और अपना विश्लेषण करें, अपनी स्थिति क्या है। फिर अपने आप में वो प्रयास ढूंढ कर लाइए, वो मेहनत करिए कि मेरी कमी कहाँ पे रह गई है। जो कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है उसी पे आप ज़्यादा फोकस करिए, उसको आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िए। प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उसको आप लोग रिवीजन करिए, उसको प्रैक्टिस सेट की तरह उसको लगाइए, उसको अच्छी तरीके से समझिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस बेस पे आते हैं। और एनसीईआरटी बुक भी आप लोग देख लीजिए। बुक अब टाइम है नहीं बुक देखने के लिए, एनसीईआरटी से ही आप लोग देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। एनसीईआरटी बेस पे होना चाहिए, जो कुछ भी हो उसी टाइम उसी से मतलब कि उसी तरीके से आप तैयारी करिए। यूट्यूब आदि का सहारा ले लीजिए, क्योंकि टाइम उतना है नहीं कि हम बुक सारा पढ़ेंगे। और बहुत सारी बुक अगर पढ़ते रह जाएंगे तो सारा टाइम मेरा बुक में निकल जाएगा। तो हम अननेसेसरी जो अन्य चीज़ें हैं उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। और अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल उस सारी बुक मत पढ़िए, क्योंकि जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट दीजिए, परीक्षा पैटर्न को समझ लीजिए कि परीक्षा में क्या है, उस पैटर्न के हिसाब से समझिए। कि जब अपना आपको सिलेबस अगर पता रहेगा तो आप उसी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। एक समय सारणी निर्धारित कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, एक रणनीति बना कर लीजिए कि हमको अब पढ़ाई इसी बेस पे करना है और ऐसे करना है और सफल होके हमको दिखाना है। क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा। जो आज इतना आप लोग को सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है, हम ही आपको मतलब आपको ही नहीं हमें भी सुनाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तो सबके लिए है। तो क्या करना है कि किसी को गाली नहीं देना है, किसी को मार पीट नहीं करना है, किसी के साथ कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि पता है कि गाली की बात ताली से दिया जाता है, गाली का जवाब हम ताली से देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए। और त्योहार तो आते जाते रहते हैं, कुछ भी जो नया पुराना जो भी है, अगर एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे तो सब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, जब तक हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, हम लोगों के जब तक लक्ष्य जो मिल जाए, जो सोचे हैं, जो सपने देखे हैं उसको पूरा हो जाएगा तभी कुछ करेंगे, इसके पहले कुछ नहीं करेंगे। ये सारे अपने दिमाग में रखिए कि वो दिन मेरा होगा जिस दिन मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उस वाला दिन मेरा दिन होगा। और समय का सही एवं सटीक के साथ आप तैयारी करिए। सीटीटी में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जितने अभी तक हुए हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर हल कर लीजिए। अपनी परीक्षा की तैयारी अपने अभ्यास से होगा। अपना मूल्यांकन आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखें, तभी अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। और नहीं तो आपका स्कोर कम जाएगा तो आपको लगेगा करे मेरा नहीं हो पा रहा है। और हाँ, जितनी एक बात है आप लोगों से मुझे शेयर करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई बहन, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम इतना घबराए हुए हैं कि मेरा टाइम कम बचा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा कैसे होगा, वैकेंसी आ जाएगी तो मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा आप लोग मत सोचिए। आप लोग को 20 दिन
दिन जो 19-20 दिन का टाइम है उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लीजिए आप। तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं होंगे, पास हो जाएँगे, क्योंकि हर एक कैटेगरी अपनी-अपनी होती है। जो 82 और 90 नंबर का होता है तो उसमें आप पास हो जाएँगे। लेकिन हाँ, अपना मन लगा के पढ़ाई करिए, बस वही दिन-रात एक कर डालिए, हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होने वाला है। तो पेपर जो है पास हो जाएगा आपका, लेकिन आप इतना घबराइए मत और इधर-उधर भटकिए मत। बहुत सारे वाईटी पे चैनल चल रहे हैं, आप एक टीचर को निर्धारित कर लीजिए, जिस टीचर से हमको पढ़ना है उसी को आप पढ़िए। टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं, जिसका समझ में आए वही आप तय कर लिख के निर्धारित कर लीजिए, डेली उन्हीं का पढ़िए। मैराथन क्लास बहुत सारी पड़ी हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो जो अभी तो मैराथन क्लास दे नहीं रहे हैं, कुछ ही लोग दे रहे हैं। तो आप पिछली वीडियो जो अभी पड़ी हुई है, जिसके पहले वाले एग्ज़ाम हुए थे सीटेट के, उस मैराथन को आप 1-5 पे कर के आप अच्छे से देख लीजिए बहुत टाइम, क्योंकि उसमें मैराथन में 8-8 10-10 घंटे की क्लास चली जाती है, 5 घंटे की जाती हैं। तो आप थोड़ा-सा उसको स्पीड बढ़ा कर के देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ दावा के साथ, अब जितने मैराथन अभी तक हुए हैं सब्जेक्ट की, सारे मैराथन आप कर डालिए और स्पीड बढ़ा के कर डालिए, ज़्यादा टाइम है नहीं। मॉक टेस्ट आप कर लीजिए और प्रीवियस एग्ज़ाम अभी तक जो हुए हैं उसको कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट एक-एक सब्जेक्ट उठा के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और दिन-रात एक कर डालिए। इस टाइम 20 दिन का टाइम होता है, अगर आप तो भी आप पास हो जाएँगे, इस तरीके से अगर करेंगे तो। क्योंकि और परीक्षा में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कि टाइम को मैनेज करना। आप इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे टाइम अपना मैनेज कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपका सीटेट पास ना हो। पास हो जाएगा, हाँ, नंबर तो उतने अच्छे 120-30 नहीं आएँगे, लेकिन आपका पास हो जाएगा। आप पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यही तरीका अपनाएँगे तो जो भी मैं बताई हूँ अभी, वो सारे तरीके आप अपना लीजिए, आपका पास हो जाएगा, पक्का है। लेकिन हाँ, अपने सिलेबस को देखते हुए अपने सिलेबस में देखिए कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा में सफलता पानी होती है। तो आप उस तरीके से करिए। तो आप लोग की अगर मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा